बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन को लिखा किस तरीके से जाता है। फ्रैक्शन की आज जो है हम मज़ीद एग्जाम्पल्स को देखते हुए आगे मूव होंगे, ठीक है। देखिए, हमारे पास कोई भी शेप हो या कोई भी नंबर हो तो हम उसे जो है इजीली जो है वो काउंट कर सकते हैं अगर हमारे पास वो चीज़ मुकम्मल है। अब देखें, यहाँ पर आपके सामने कुछ शेप मौजूद हैं, जैसे कि हाउ मेनी हेक्सागोन्स आर। अगर हमारे पास कोई एक शेप कंप्लीट है तो देखें 1 2 3 4 5, यानी कि हम जो है इन शेप्स को इजीली जो है वो काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सूरत आ जाए क्या, बट वाट इफ देयर वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ हेक्सागोन, यानी कि हम सिर्फ जो है एक हेक्सागोन का एक पार्ट ले लें तो उसे कैसे काउंट करेंगे? हाउ वुड वी काउंट इट? हम जो है इसको कैसे काउंट करेंगे? तो हम इसी को जो है वी विल यूज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आर फॉर काउंटिंग पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि फ्रैक्शन हम किसी भी पार्ट को काउंट करते हुए काउंट करने के लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं। फॉर यहाँ पर हम मजीद देखें, लेट्स ब्रेक द हेक्सागोन। जैसे कि हमने अभी हेक्सागोन लिया था, अब इसको जो है इनटू 6 इक्वल पीसेस, यानी कि फ्रैक्शन तभी होगा जब हम किसी भी चीज को जो है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो हमने हेक्सागोन को, हेक्सागोन यानी कि 6 वो एजेस वाली शेप को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखें कि हमने हेक्सागोन को जो है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसी के पार्ट को काउंट करने को हम बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन है, ठीक है। व्हाट इफ वी जस्ट हैड वन ऑफ द पीसेस, यानी कि इस अब अगर हमारे पास सिर्फ एक पीस हो, हेक्सागोन के हमने टोटल कितने पार्ट्स करे थे? 6 पार्ट करे, उसमें से जस्ट हमने क्या लिया? सिर्फ एक पीस को लिया। अब इसको कैसे काउंट करेंगे? यही हमारे को फ्रैक्शन बता रहा होता है कि इस पीस को जो है वो कैसे काउंट किया जाएगा। तो अब इस पीस को जैसे कि दैट वुड बी 1 पीस आउट ऑफ 6 पीस, यानी कि टोटल हमारे पास कितने पीसेस थे? 6 थे, उसमें से हमने जो एक पार्ट निकाला यानी कि जो एक पीस निकाला, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि 1 पीस आउट ऑफ 6 पीस। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? देखें यहाँ पर, हेयर हाउस वी राइट इट 1/6 पार्ट, यानी कि जो हमारा टॉप नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, और जो हमारा बॉटम होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट्स लिए? 1 पार्ट्स लिया आउट ऑफ 6 में से, ठीक है। वी रीड लाइक दिस 1/6 पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से हाउ मच ऑफ द दिस हेक्सागोन इज रेड, यानी कि अब हेक्सागोन का जो है कितना पार्ट जो है वो रेड है, ठीक है। अब हम मुकम्मल की बात नहीं कर रहे, वो जो होल थिंग है उसके हमने टोटल कितने पार्ट्स करे थे? 6 पार्ट करे थे, और 6 में से जो है कितना पार्ट जो है वो उसका रेड है? तो अब यहाँ पर देखें 5 पीसेज आर रेड, हम काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 5, 5 पीसेज आर रेड आउट ऑफ टोटल हमारे पास कितने पीसेज थे? 6। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 5/6 ऑफ द हेक्सागोन इज रेड, ठीक है। इसी तरीके से हाउ मच इज ब्लू, और ब्लू कितना है? अब देखें यहाँ पर ब्लू जो है वो 1 पार्ट ही है, आउट ऑफ कितने हैं? 6, तो 1/6 1/6, ठीक है। 1 ब्लू पीस आउट ऑफ 6, ठीक है। 1/6 ऑफ द हेक्सागोन इज ब्लू। तो एक्चुअली जो हम फ्रैक्शन होता है वो किसी भी चीज के पार्ट को काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी बात ये भी है कि देखें, आपका जो भी न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है, ठीक है। हर अभी जो हम जितने भी पार्ट्स यानी कि जितने भी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो यह आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक प्रॉपर वे में लिख रहे होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर शेप हमारे को गिवन होती है और इसको एक प्रॉपर वे में लिख रहे होते हैं। तो इस सूरत में हमारा देखें, आप जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो हमारा ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर होगा, ठीक है। अब देखें, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है।
अब हमने इसको ब्रेक किया पार्ट्स में, कितने पार्ट्स हमने कर दिया, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स कर दिया। अब इसके पार्ट को देखेंगे, हाउ मच इज रेड, क्या आप बता सकते हैं कि कितने पार्ट जो हैं वो रेड हैं टोटल में से? जी, अपने आंसर जो है मुझे चैट में सेंड करें। हाउ मच पार्ट इज रेड? आउट ऑफ, जी सही है। आपने देखे हमने इसके टोटल कितने पार्ट्स करे, 4 पार्ट्स करे, उसमें से कितने पार्ट रेड है, 1 पार्ट रेड है, तो हमारा जो इसका फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4 पार्ट। ठीक है, हाउ मच इज रेड, 1/4 पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज रेड। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करते हैं हमारे पास, हाउ मच इज ग्रीन। अब आप मेरे को बताएं कि इसका जो ग्रीन पार्ट है अगर वो काउंट करें तो वो कितना होगा? सही है बेटा। यहाँ पर देखें आपके पास अब टोटल पार्ट्स कितने थे, 4 थे, लेकिन उसमें से अब हम ग्रीन की बात कर रहे हैं तो ग्रीन जब पार्ट्स को काउंट करें तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इज ग्रीन, तो 3/4 जो स्क्वायर का पार्ट है वो क्या है, ग्रीन है, और 1/4 जो है वो क्या है, रेड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, इसको हमने इक्वल पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर दिया। अब आपसे देखें सवाल वही पूछ रहा है, हाउ मच इज येलो। अब आपकी ये जो हमने पार्ट्स को ब्रेक करा है इसके बाद अब बताएं कि हाउ मच इज येलो, कितना पार्ट्स जो है वो इसके येलो हैं। ठीक है, तो आप मुझे अपना आंसर चैट में भेजें। सही है बेटा, शाबाश। यानी कि इसमें 4 पार्ट आउट ऑफ 9 टोटल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स जो हमने करे थे उसमें से टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स जो है वो येलो हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हाउ मच इज पर्पल। जी, शाबाश। 5 आउट ऑफ 9 पार्ट जो है वो पर्पल है। ठीक है, शाबाश। यानी कि किसी भी चीज को पार्ट्स में काउंट करना उसे हम क्या बोल रहे थे, फ्रैक्शन। एक होल थिंग होती है तो हमारे पास होल नंबर हो गया, इसे तो 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर है हमारे पास या रेक्टेंगल है जो भी है। लेकिन अगर हम इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स को काउंट कर रहे होते हैं वो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे होते हैं उसमें। ठीक है, अब फ्रैक्शन जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी चीज के पार्ट को काउंट करने के लिए। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि क्या है, रेड स्क्वायर का कोई भी हम एक पार्ट ले ले, जैसे हमने रेड पार्ट लिया तो एक कंप्लीट स्क्वायर है, उसका 1/4 पार्ट जो है वो क्या है, स्क्वायर इज रेड है। ठीक है, और इसी तरीके से ग्रीन है तो फिर 3/4 पार्ट इज ग्रीन। आगे हम मजीद अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? Mixed number are used when you need to count whole thing and part of thing at the same time। यानी कि मिक्स नंबर को हम उस सूरत में यूज कर रहे होते हैं जब हमारे पास कोई होल चीज भी साथ में मौजूद हो और उसके साथ साथ कोई चीज, किसी भी चीज का जो है पार्ट मौजूद हो, तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे होते हैं टू होल, इस तरीके से जो है कोई होल चीज हमारे साथ हमारे पास मौजूद हो उसको भी काउंट कर रहे हो और उसके साथ साथ किसी चीज के पार्ट को, उसी चीज के पार्ट को भी काउंट कर रहे हो तो हम उसे मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास चेक दिस आउट, हाउ मच ऑफ दीज स्क्वायर आर रेड। अब कितने स्क्वायर जो है वो रेड है, अब देखें हम काउंट करें तो ये हमारे पास 1 होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर और 3 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर हो गए। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस स्क्वायर में कितना पार्ट रेड है हमारे पास। जी, 1 पार्ट इज रेड,
आउट ऑफ 4 पार्ट। तो हमारे पास 3 होल और 1/4 पार्ट जो है वो टोटल स्क्वायर का जो है वो क्या है, रेड है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, देयर आर 3 होल स्क्वायर एंड 1/4 ऑफ एन अदर स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर है हमारे पास, देखें 1 2 3, और इसी के साथ साथ 1/4 जो है वो एन अदर स्क्वायर में है। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, 3 होल 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज रेड। ठीक है, वी राइट इट लाइक, हम इस तरीके से लिखते हैं ना, 3 होल 1/4, हम इस तरीके से पढ़ रहे भी होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, 3 होल शेप्स हैं वही, और उसी का 1/4 पार्ट, ये जो हमारे को फ्रैक्शन बता रहा होता है, 1/4 पार्ट इज रेड। ठीक है, इसको हम मजीद देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। जैसे कि अब आपके पास यहाँ पर कुछ सर्किल मौजूद है, हाउ मेनी शेडेड सर्किल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे ये 1 होल सर्किल, ठीक है, ये कंप्लीट शेडेड है, ये वाला सेकंड वाला भी कंप्लीट शेडेड है, थर्ड वाला भी कंप्लीट शेडेड है। तो ये तो हमारे पास 3 होल्स हो गए। ठीक है, 3 होल्स, और कितने पार्ट शेडेड है इसमें, देखें 1 2 3 4, 4 पार्ट शेडेड है। आउट ऑफ टोटल पार्ट कितने हैं, देखें टोटल पार्ट्स है हमारे पास 5। तो अब देखें यहाँ पर टोटल 5 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमारे पास शेडेड हैं, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 5, 3 होल 4/5। ठीक है, 3 होल 4/5, 3 होल है हमारे पास जो शेडेड है, और उसके साथ साथ अनदर सर्किल में जो है वो कितने शेडेड हैं, 4 आउट ऑफ 5 में से। ठीक है, इसी तरीके से हम मजीद एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्किल है, कुछ मौजूद है। अब आप मेरे को इसका मिक्स फ्रैक्शन बताएंगे क्या होगा। सही है बेटा, अब देखें यहाँ पर आपके पास, देखें होल कितने हैं टोटल, 2 होल विच आर कंप्लीटली शेडेड। अब यहाँ पर 2 होल हो गए हमारे पास, और इसमें अगर हम देखें तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा कि 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 4। तो 2 होल एंड 1/4 पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, शेडेड है। ठीक है, 2 होल एंड होल मीन्स होता है कंप्लीट थिंग। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 होल यानी कि 2 तो हमारे पास मुकम्मल है, और उसके साथ साथ थर्ड वन जो है उसमें क्या है, 1/4 पार्ट जो है वो हमारे पास शेडेड है। आगे हम देखते हैं इसे। अब हम देखेंगे कि हम जो बात कर रहे थे 2 होल 3/4, यानी कि कोई चीज है वो हमारे पास 2 होल यानी कि मुकम्मल है, और उसके कितने पार्ट्स हुए हुए हैं, 4 ही पार्ट्स हुए हुए हैं। इसी तरीके से, और जो थर्ड वन थिंग है हमारे पास, उसके 3 पार्ट्स हुए हुए हैं आउट ऑफ 4 में से। अब हम इसको देखेंगे मजीद पिक्चर के जरिए से। यहाँ पर देखें 2 होल से मुराद यानी कि 1 होल हमारे पास एक कंप्लीट है, उसके साथ साथ एक और होल भी है जो मुकम्मल है। ठीक है, 1+1 यानी कि 2 होल जो है वो हमारे पास कंप्लीट है, और इसके साथ साथ जो थर्ड वन है हमारे पास शेप, उसमें से 3 पार्ट्स हैं कितने में से, आउट ऑफ 4 में से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें 1 होल से मुराद यानी कि एक कोई भी चीज है जिसके टोटल कितने पार्ट्स हुए हुए हैं, 4 पार्ट्स हुए हुए हैं, और वो मुकम्मल हमारे पास है। ठीक है, 1 होल। इसी तरीके से एक और है, वो भी हमारे पास क्या है, 1 होल। 1 होल से मुराद यहाँ पर वही हमारे पास चीजें हैं और वो मुकम्मल है। इसी तरीके से अब जो थर्ड वन है हमारे पास, उसका मतलब क्या है कि 3/4। 3/4 मीन्स के यहाँ पर देखेंगे 3 यानी कि 3 पार्ट जो है वो हमने कैरी किए हैं आउट ऑफ कितने में से, 4 में से। 3 पार्ट्स वी हैव कैरीड आउट ऑफ 4। तो आप देखें यहाँ हम इसको किस तरीके से लिखा, 2 होल 3/4 मीन्स 2 होल थिंग्स है हमारे पास, और 1 जो है हमने कितने पार्ट कैरी करें, 3 पार्ट्स कैरी करें आउट ऑफ 4। अच्छा, इससे मुराद यहाँ पर देखें 2 होल्स में भी टोटल कितने ही पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट। देखें 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 होल है, और इसमें भी टोटल कितने पार्ट्स है। जो हम होल चीज ले रहे होते हैं उसका हमारे को डिनोमिनेटर ही बता रहा होता है कि उसके टोटल कितने पार्ट्स होंगे। ठीक है, 2 होल 3/4 मीन्स
दो होल थिंग्स है हमारे पास, और उसके साथ साथ एक चीज और मौजूद है जिसके हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 4 में से। ठीक है, तो अब हम इनको काउंट करें तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हो गया 11। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी चीज होल में हो, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको ना। ठीक है, पहले आप देख लें कि आपने क्या किया। जैसे आपके पास दो होल थिंग्स थी, वन होल थिंग्स और वन होल थिंग, दो तो मुकम्मल चीजें हमारे पास है, और तीसरी जो चीज है वो हमारे पास क्या है, उसका हमने कितना पार्ट लेना, 3/4, यानी कि 3 लेने हैं आउट ऑफ 4 में से। ठीक है, इसके बाद अब हम काउंट करें तो टोटल हमारे पास ये कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 11 आउट ऑफ 4 में से। अच्छा, मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जो बिल्कुल प्रॉपर वे में हो, और यानी कि उसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, लेकिन अब बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखें डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, सॉरी, न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास एक और नंबर है 2 होल 1/3। अब कोई भी चीज है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपके पास कोई एक चीज है जिसके टोटल ये हमारे को बता रहा होता है कि कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से ये हमारे को बता रहा होता है कि आपने कितनी चीजें जो है वो होल लेनी। होल का मतलब होता है मुकम्मल। तो अब यहाँ पर देखें 2 होल, 2 होल से मुराद के दो चीजें हम मुकम्मल लेंगे। ठीक है, 2 होल और उसके साथ साथ 1 पार्ट आउट ऑफ 3, और उसके अलावा एक पार्ट लेंगे किसमें से, आउट ऑफ 3 में से। अब 1 होल से मुराद के 1/3 पार्ट है, 3 है एक चीज में पार्ट, और उसका मुकम्मल है। ठीक है, 1 होल। 1 होल थिंग हो गई हमारे पास। इसी तरीके से 2 होल थे ना हमारे पास, तो एक 1 होल थिंग और आएगी हमारे पास। ठीक है, और उसके भी टोटल कितने ही पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, क्योंकि हमारे को ये डिनोमिनेटर बता रहा होता है कि आपने जो होल थिंग लेनी है उसके टोटल आपने कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 1 होल थिंग 1 होल थिंग आ गए। अब आपने थर्ड वन जो आपको बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपने जो अब लेना है वो 1 लेना है आउट ऑफ 3 में से, यानी कि ये 3 है, इनमें से अब हमने कितना लेना है, सिर्फ 1 लेना है। तो 1 पार्ट आउट ऑफ 3। ठीक है, अब देखें इसका फ्रैक्शन जो है हमारे पास 2 होल 1/3, यानी कि 2 होल हमारे पास थे, उसके हमने यानी कि दो चीजें तो हमने मुकम्मल ली, उसके टोटल हमने कितने पार्ट्स किए, 3 पार्ट्स किए। और इसी तरीके से एक और चीज हमने ली जिसका 1 पार्ट लिया आउट ऑफ 3 में से। अब हम इसे काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब देखें हमारे पास यहाँ पर एक और फ्रैक्शन है 1 होल 4/5, यानी कि हमने एक चीज तो लेनी है वो होल होगी, मुकम्मल होगी, और दूसरी जो हमारे पास होगी उसमें से कितने पार्ट्स लेने हैं आपने, 4 पार्ट्स लेने हैं आउट ऑफ 5, यानी कि जो 1 होल थिंग होगी उसके भी टोटल 5 पार्ट्स होंगे, लेकिन लेंगे हम मुकम्मल। होल का होल से मुराद यही है कि हम पूरी होल ले रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि टोटल कितने पार्ट्स ले रहे हैं, 4 पार्ट्स ले रहे हैं आउट ऑफ 5 में से। 1 होल थिंग प्लस 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5, तो 1 होल से मुराद के 1 होल के भी टोटल कितने ही पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, लेकिन 1 होल से मुराद यहाँ पर जो भी चीज है वो हम 1 होल कंप्लीट लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट्स जो है ये 1 होल थिंग हमने एक कंप्लीट ली। और उसके साथ साथ दूसरी चीज देखें, आपको क्या बता रहा है कि 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5, यानी कि एक चीज है जिसके 5 पार्ट्स हुए हैं उसमें से आपने कितने लेने हैं, 4 पार्ट्स लेने हैं। तो 1 2 3 4 पार्ट्स हमने ले लिया आउट ऑफ 5 में से, तो 1 होल 4/5। ठीक है, 1 होल थिंग एंड द नेक्स्ट वन इज 4/5। ठीक है, तो 1 होल 4/5 मीन देखें 1 होल के भी हमारे पास कितने पार्ट्स हुए हैं, टोटल 5 पार्ट्स हुए हैं, लेकिन हम लेंगे होल। ठीक है,
और इसी तरीके से 4/5 मीन्स के 4 पार्ट्स लेंगे आउट ऑफ 5 में से, तो 1/4/5 यानी कि काउंट करें अगर हम इसे तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 9/5, ठीक है। इसी तरीके से 2/2/7 मीन्स 2 होल मीन्स यहाँ पर अब हमारे पास कितनी है, दो चीजें हैं जो मुकम्मल हैं और उसके टोटल कितने पार्ट्स हुए हुए हैं, 7 पार्ट्स हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि देखें आपने उसमें से 2 थिंग्स लेनी है आउट ऑफ कितने में से, 7 में से, ठीक है। 2 पार्ट्स लेने हैं आउट ऑफ 7 में से, तो 1 होल प्लस 2 होल हैं तो 1 होल, ठीक है। इसी तरीके से प्लस जो हमारे पास जो थर्ड थिंग है वो क्या है, उसमें से 2 पार्ट्स लेने हैं आउट ऑफ 7 में से, ठीक है। तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7। अब यहाँ पर देखें 1 होल से मुराद के टोटल 7 पार्ट्स हैं और ये 1 होल से मुराद के हम 1 होल कंप्लीट ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 होल और है, क्योंकि 2 होल है हमारे पास तो एक और होल है, उसमें भी टोटल कितने ही पार्ट्स होंगे, 7 पार्ट्स होंगे और वो 7 ही हम मुकम्मल ले रहे हैं, ठीक है। 2 होल हो गए और इसके बाद क्या है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 7, 2 पार्ट्स ले रहे हैं आउट ऑफ 7 पार्ट्स में, यानी कि सिर्फ 2 पार्ट लेंगे आउट ऑफ 7 में से। सही है, शाबाश, जबरदस्त। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर आपके पास देखें, अब टोटल अगर हम इन्हें काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए हमारे पास टोटल, 16 हो गए, ठीक है। 2 होल 2/7 मीन्स क्या हो गया कि देखें 2 होल, 1 होल कंप्लीट, सेकेंड होल भी कंप्लीट, 2 होल थिंग्स जो हमारे पास कंप्लीट है, और जो थर्ड वन है वो हमारे को क्या बोल रहा है कि 2 पार्ट्स लेने हैं आपने आउट ऑफ 7 में से, ठीक है। लेकिन जो हमने होल बनाए उनके भी इक्वली पार्ट्स होंगे, वो कितने होंगे, 7 होंगे। और जो लास्ट थिंग हमने लिए उसमें भी आउट ऑफ 7 में से कितने पार्ट्स लिए हैं, 2 पार्ट्स लिए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। इम्प्रॉपर क्यों बोल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। देखिए न्यूमरेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसको इस तरीके से मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लिखा जाता है। ये किस तरीके से लिखा जाता है ये मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा। हाउ मेनी पेंटागॉन्स डिड यू सी हेयर, अब आप बताएं मेरे को कि यहाँ पर पेंटागॉन का जो है वो क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर पेंटागॉन का क्या होगा। जी शाबाश, आप दोनों ने ही जो है ना वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। और भी हैं, सही है। देखें अब मैं बताता हूँ, देखें आपके पास टोटल होल कितने हैं, अब टोटल होल 1 कंप्लीट होल और ये 1 कंप्लीट होल मीन्स 2 होल हो गए। और इसमें से हम कितने पार्ट्स ले रहे हैं, 2 पार्ट्स ले रहे हैं आउट ऑफ, देखें कितने पार्ट्स हैं, देखें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, तो 2 होल 2 पार्ट्स हम कैरी कर रहे हैं आउट ऑफ 5 में से, तो 2 होल 2/5 भी हो जाएगा और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया था, 12/5 भी हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्त, शाबाश। इसी तरीके से हाउ मेनी सर्किल डू यू सी हेयर, इसका आप मेरे को फ्रैक्शन बताएं क्या होगा। शाबाश उज़ैफा, आपने बिल्कुल सही दिया और आपने भी ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास टोटल होल थिंग्स कितनी है, देखें 1 2 3 4 5, 5 होल थिंग्स है और एक हाफ है, तो 5 होल 1/2, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है। और आप देखें एक पीस है जिसके कितने पार्ट्स हुए हैं, हाफ से मुराद यानी कि 2 पार्ट हैं जिसमें से हमने एक पार्ट कैरी किया है, तो अब देखें यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, 4 और 2 6, 6 and 2 8, 8 and 2 10, 10 and 1 11, तो हम 11 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 11 11/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, 5 होल एंड 1/2, हाफ पार्ट हम कैरी कर रहे हैं, 5 होल 1 हाफ, ठीक है।
अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें बेटा।